ये कहानी है एक 50 साल के आदमी हम्बर्ट की, जिसे एक 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है और उसे पाने के लिए उसके माँ से शादी कर लेता है और दोनों तमाम हदें पार कर देते हैं। इस मूवी का नाम है लोलीता। मूवी की शुरुआत 1950 के अमेरिका से होती है। हम देखते हैं कि हम्बर्ट गाड़ी चला रहा है, उसके चेहरे पर खून लगा हुआ है और वो किसी के ख्यालों में खोया हुआ है। वो कहता है, लोलीता मेरी थी, मेरी जिंदगी थी। उसने अभी अभी किसी को गोली मारी है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। बचपन, एनाबेल। जब हम्बर्ट 14 साल का था और फ्रांस में रहता था, तब उसके टाउन में एक लड़की आती है, एनाबेल। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। समुद्र किनारे मिलना, छुप छुप कर समय बिताना, ये उनके जीवन के सबसे खूबसूरत पल थे। धीरे धीरे उनका रिश्ता शारीरिक हो जाता है, लेकिन अचानक एक बीमारी से एनाबेल की मौत हो जाती है। यह हादसा हम्बर्ट को अंदर से तोड़ देता है। उस दिन के बाद वो कभी सामान्य नहीं रह पाता। वो पूरी जवानी एनाबेल जैसी लड़की ढूंढने में निकाल देता है। अमेरिका, नई शुरुआत। सालों बाद हम्बर्ट अमेरिका आता है। उसे कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिलती है, लेकिन ज्वाइनिंग अगले सेमेस्टर से होती है। समर वेकेशन में वो रहने के लिए मिसेस शार्लेट हेज के घर जाता है। घर उसे पसंद नहीं आता। मिसेस शार्लेट उससे जरूरत से ज्यादा नजदीक होने की कोशिश करती है। वो जाने ही वाला होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है 14 साल की लड़की लोलीता पर। वो बिल्कुल एनाबेल जैसी थी, उसी उम्र की, वैसी ही मुस्कान। हम्बर्ट वहीं रहने का फैसला कर लेता है। हम्बर्ट ऊपर कमरे में रहता है और किताब लिखने का नाटक करता है, लेकिन असल में वो लोलीता को निहारता रहता है। लोलीता अपनी उम्र से समझदार और शरारती है। वो जानती है कि हम्बर्ट उसे पसंद करता है। वो फ्लर्ट करती है, उसकी गोद में बैठती है, उसे छूती है। उधर उसकी माँ शार्लेट हम्बर्ट से प्यार करने लगती है। जब लोलीता को समर कैंप भेज दिया जाता है, शार्लेट हम्बर्ट को शादी का प्रपोजल देती है। हम्बर्ट मान जाता है, क्योंकि ये लोलीता के पास रहने का सबसे आसान रास्ता था। दोनों शादी कर लेते हैं। एक दिन शार्लेट को हम्बर्ट की डायरी मिल जाती है। वो पढ़ती है कि हम्बर्ट लोलीता के लिए गलत इरादे रखता है। डायरी में उसने शार्लेट के लिए भी बुरी बातें लिखी होती हैं। गुस्से में शार्लेट घर छोड़ देती है, लेकिन सड़क पार करते समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। अब हम्बर्ट पूरी तरह आजाद था। हम्बर्ट कैंप जाकर लोलीता को ले आता है। वो उसे उसकी मां की मौत का सच तुरंत नहीं बताता। वो कहता है कि एक रात होटल में रुकेंगे, फिर हॉस्पिटल जाएंगे। होटल में उनका रिश्ता शारीरिक रूप ले लेता है। अगले दिन वो सच बताता है कि उसकी मां अब नहीं रही। लोलीता टूट जाती है, लेकिन अब उसके पास हम्बर्ट के अलावा कोई नहीं था। दोनों पूरे अमेरिका में घूमने लगते हैं, एक होटल से दूसरे होटल। दुनिया के सामने बाप बेटी, अंदर से अस्वस्थ रिश्ता। इसी दौरान एक आदमी बार बार नजर आता है, क्लियर क्विल्टी। आखिरकार वे कॉलेज टाउन पहुंचते हैं। हम्बर्ट प्रोफेसर बनता है, लोलीता स्कूल ज्वाइन करती है। एक स्कूल प्ले में हम्बर्ट को पता चलता है कि प्ले का लेखक वही क्लियर है। अब हम्बर्ट को शक होने लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। एक दिन लोलीता बीमार होने का नाटक करती है, हॉस्पिटल भर्ती होती है। अगले दिन हम्बर्ट को बताया जाता है कि उसका अंकल उसे ले गया। असल में वो क्लियर के साथ भाग गई थी। 3 साल बीत जाते हैं। हम्बर्ट को लोलीता का पत्र मिलता है। वो अब शादीशुदा है और प्रेग्नेंट है। पैसों की कमी है। हम्बर्ट उससे मिलने जाता है। लोलीता बताती है वो क्लियर के साथ गई थी, लेकिन वो आदमी लड़कियों को फिल्मों के बहाने फंसाता था। जब उसे वहां का सच पता चला, वो उसे छोड़कर चली आई। अब वो साधारण जीवन जीना चाहती है। हम्बर्ट उसे अपने साथ चलने को कहता है। वो मना कर देती है। हम्बर्ट सीधे क्लियर के मैंशन पहुंचता है। क्लियर को सब याद भी नहीं। वो कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका था। गुस्से में हम्बर्ट उसे गोली मार देता है। अब कहानी फिर पहले सीन पर लौटती है। हम्बर्ट गाड़ी चला रहा है, पुलिस उसके पीछे है। वो गिरफ्तार हो जाता है। जेल में बीमारी से उसकी मौत हो जाती है। कुछ समय बाद लोलीता भी बच्चे को जन्म देते हुए मर जाती है। ये कहानी प्यार नहीं, बल्कि जुनून, आसक्ति और गलत रिश्ते की त्रासदी है। ऐसे रिश्ते अंत में सब कुछ बर्बाद कर देते हैं।